जय सीताराम दोस्तों, धर्म जिज्ञासा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कहानी की एक सीरीज़ शुरू करी है। कहानी कह सकते हैं आप या कह सकते हैं लघु कथा। तो इस कड़ी में हम आज आपको सुनाते हैं कि आखिर गणेश जी को जो सिर लगा वो हाथी का सिर कैसे लगा। आइए सुनते हैं कहानी। एक छोटी सी कथा। ये उस समय की बात है जब माँ पार्वती कैलाश पर उनके शरीर पर जो है हल्दी का लेप लगा हुआ था। जैसे हम लोगों की माताएं बहनें आप जो है देखते होंगे गांव में जो ज़्यादातर अपने शरीर पर जो है उबटन लगाती हैं। वो जो है सरसों के दाने को पीस करके और थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके और शरीर पर उबटन लगाती हैं। फिर वो उबटन को प्रायः छुड़ाती हैं। तो जब जब वो उबटन छूटता है तो साथ ही साथ मैल निकलता है। तो माता पार्वती जी ने भी अपने शरीर पर एक तरीके से वो हल्दी का उबटन लगाया हुआ था। तो जब उस उबटन को छुड़ाया जा रहा था तो उसी में से छोटा सा एक जो है कण लेकर के हल्दी का जो है उबटन का माँ पार्वती जी ने एक बालक का स्वरूप बना दिया। छोटे से बालक का स्वरूप बना दिया। अब स्वरूप बनाया ही नहीं दोस्तों, उसमें प्राण भी फूंक दिए। जी हाँ, माँ जो है जगत जननी है, वो तो कुछ भी करने में सक्षम है माँ तो माँ ने छोटे से बालक का स्वरूप बनाया, साथ ही साथ प्राण भी फूंक दिए। नाम रखा गणेश। सारे गणों के ईश यानी कि गणेश जी। नाम रखा गणेश और गणेश जी से कहा कि द्वार पर जाकर के तुम पहरेदारी करोगे और किसी को भी बिना मेरे परमिशन के आप भीतर नहीं आने दोगे। गणेश जी ने माँ की आज्ञा का पालन किया और द्वार पर जाकर के पहरेदारी करने लगे। इसी बीच भगवान शिव पहुँचे। भगवान शिव जब पहुँचे तो भगवान शिव को ही रोक दिया गणेश जी ने। गणेश जी ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते बिना माँ की आज्ञा के। अब भगवान शिव हैरान कि भाई मेरे ही घर में मुझे कौन रोक रहा है। गणेश जी ने बताया, कहा कि आप नहीं जा सकते। और शिव जी और गणेश जी में इस तरीके से जो है युद्ध शुरू हो गया दोस्तों। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान शिव तो शिव हैं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक अलग कर दिया और जब मस्तक अलग किया वैसे ही माँ पार्वती बाहर निकली। और माँ पार्वती जी ने जब ये सारी घटना देखी तो विलाप करने लगी। भगवान शिव ने पूछा, देवी ये कौन है, पुत्र कौन है, ये कौन बालक है। तो माँ पार्वती ने बोला कि ये अपना पुत्र है गणेश। और सारी कथा माँ पार्वती जी ने भगवान शिव को सुनाई कि किस तरीके से गणेश जी में माँ पार्वती ने प्राण फूके थे और किस तरीके से द्वार पर जा कर के पहरेदारी करने के लिए कहा था। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी आप चिंता न करें, हम अपने गणों को भेजते हैं। तो भगवान शिव ने गणों को भेजा उत्तर दिशा की तरफ और कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाइए, जो भी पहला प्राणी मिले आपको उसका मस्तक आप ले आइए। भगवान शिव के गण गए उत्तर दिशा की तरफ और इत्तेफाक से हाथी जो है उन लोगों को दिखाई पड़ा और हाथी का सिर जो है वो ले आए गण। और भगवान शिव ने फिर हाथी का सिर भगवान गणेश के लगाया है और फिर इस तरीके से गणेश जी जो है पुनः जीवित हुए। भगवान शिव ने गणेश जी को जो है पुनः जीवित किया दोस्तों। तो इस तरीके से कथा मिलती है कि भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाया। अब आप लोगों ने भी सुनी। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो कथाएं आपसे शेयर करते हैं ये हमने यूट्यूब पर और कुछ धार्मिक पुस्तकों से, और हाँ सबसे ज़्यादा हमने सुनी है कुछ जो है अच्छे कथावाचकों से, श्रीमुख से भी ये सारी कथाएँ सुनी हैं। यही सब रिसर्च वर्क है हमारा। बाकी आप भी खुद जाकर के गूगल पे, यूट्यूब पे और जो है पुराणों में जाकर के जो है रिसर्च कर सकते हैं कि क्या ये कथा आपको सही लग रही है, सत्य है या नहीं। ये आपकी तरफ है, ये आप जो है विचार कर सकते हैं। हमको तो जो कथा जहाँ से सुनने को मिली वो हमने आपसे शेयर कर दी। गणेश महोत्सव चल रहा है, गणेश जी की कथाएँ हम आपको सुनाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर करिए दोस्तों। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। हमारे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों धर्म जिज्ञासा को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय गणेश जी की।